नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा ऋतुआ पढ़ रहा, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दो आपा पढ़ चुक्या। आज है अपनी शीत ऋतु। तीसरी कौन सी है? शीत ऋतु। शीत ऋतु कब आवे साथियों? अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से फरवरी, यानी शीत ऋतु का टाइम है अक्टूबर से फरवरी। आपा नॉर्मली बात करा, या तो ये भूमध्य है 0 डिग्री, या करक है, और या अठे ई मकर। 21 मार्च 21 मार्च अड़ा चलो जावे 21 जून ने कर्क रेखा पर चमके, फिर वापिस आवे घूमतो घूमतो तो भूमध्य रेखा पर कब आ जावे? 23 सितंबर। 23 सितंबर पर आने के बाद में साथियों धीरे धीरे क्या वेगो वापिस दोनों तरफ एक जितनो तापमान जावेगो, धीरे 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 मकर रेखा की तरफ जावेगो। कब भाई? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर ने घटा जाओगो मकर रेखा पर। ठीक है, तो आपने अक्टूबर में सुलेगे, फरवरी तक आपने के यहीं से आ जाओगे दिसंबर में। इन धीरे 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 इन्हें जो खिसक तो चालू है अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी सर्दी। इन लगभग अक्टूबर में 28 आओगे, धीरे धीरे आपने से दूर होते जाओगे कर्क रेखा छू हटाए गया आप दो। यानी अगर आप राजस्थान की बात करें या पूरे भारत की अगर आप बात करें तो आप हट रहेगा, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी और सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है। अब देखो, ये शीत ऋतु में क्या है? लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। यानी मानसून अपना अगस्त सितंबर तक मानसून चला, फिर धीरे 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 मानसून वापस लौटा, यानी इस ऋतु लौटता हुआ मानसून भी के। और एक के उपनाम है प्रत्यावर्तन काल। प्रत्यावर्तन काल यो उपनाम है। अब एक धीरे धीरे टेम्परेचर कितना रहेगा शीत ऋतु के अंदर? 20 से 28 डिग्री हाईएस्ट रहेगा, 20 डिग्री से 28 डिग्री तक रहेगा हाईएस्ट। और न्यूनतम में साथियों 6 डिग्री भी से 8 डिग्री तक रहता है। अब शीत ऋतु के अंदर ठंडी हवा चलेंगी, शीत लहर क्या चलेंगी? शीत लहर। तो बस शीत लहरा ने स्थानीय भाषा में क्या बोले हैं? शीली। ओजी एजी ओंदी शीली, शीली ठंडी है हवा है, एजी शीली शीली आंधी है हवा, वही है। तो स्थानीय जो शीत लहर चले, जो ठंडी हवा चले, मन के बोलियो जावे साथियों शीली बोलियो जावे। और टेम्परेचर न्यूनतम 6 से 8 डिग्री, कई बार टेम्परेचर चले जाओ 0 डिग्री से भी नीचे, यानी या फिर माइनस में 0 डिग्री या माइनस में, तो बिन साथियों के बोले पाला पड़ना के पाला पड़ना, पाला पड़ना। यानी अचानक नीचे चले जावे 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे चले जाए, बर्फ वगैरह जम जावे। ठीक है, बिन के पाला पड़ना। अब ये जो लौटते मानसून है, लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून में क्या होता है कि जो तमिलनाडु है ना, वहां पे बारिश होती है। तमिलनाडु में बारिश होती है। अब आप बात करा भारत में उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय। उत्तरी भाग में साथियों हिमालय है, तो हिमालय में टाइम में क्या हुआ है? बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जावे, हिमालय के अंदर बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जावे। तो आपने राजस्थान की अगर आप बात करा, राजस्थान की बात करा तो पश्चिमी जो शुष्क राजस्थान है, पश्चिमी शुष्क राजस्थान, वहां क्या छा जाता है? कोहरा। यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भी क्या छा जाता है? कोहरा छा जाता है।
क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाला पड़ेगा तो कोहरा छाएगा। और राजस्थान कहाँ रह गया, भारत के भी उत्तर पश्चिमी भाग में, तो यहाँ क्या हो जाता है, कोहरा छा जाता है। अब देखो एक यो हुआ है कि भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय या पश्चिमी विक्षोभ सूखे हुए एक बारिश हुआ, सर्दम बारिश हुआ, शीत ऋतु के वह या बारिश बहुत ही कम हुआ है, या जो मान लो नॉर्मली बारिश बोला आप, ये बारिश ने क्या बोले साथियों अपने स्थानीय भाषा में, ये बारिश ने बोले मावट, बारिश ने क्या बोले, मावट बोले। और यह बारिश है जो रब्बी की फसल है, रब्बी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है, जहाँ गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, इसबगोल है, इस प्रकार की रब्बी की फसलों के लिए क्या होती है, ये उपयोगी होती है। इसको माउट कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे, एक ही बात है, गोल्डन ड्रॉप, ये तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, हिंदी में लेंगे तो सुनहरी बूंदे, ठीक है। अब पश्चिमी विक्षोभ किया हुआ है भारत के अंदर, पश्चिमी विक्षोभ ने कौन ले गया हुआ है, जेट स्ट्रीम पवने, जेट स्ट्रीम है, ये पवने पड़ी है, तो पवना में एक प्रकार पड़ी होगी जेट स्ट्रीम पवने, तो जेट स्ट्रीम पवने वो क्या लाती है, पश्चिमी विक्षोभ को भारत के अंदर लाती है, ठीक है। अब भारत की अगर आप भारतीय मौसम की वेधशाला की बात करा, वेधशाला, भारतीय मौसम की वेधशाला, तो वेधशाला साथियों खड़ा है जयपुर के अंदर, ठीक है। इतनी सी बात है शीत ऋतु के अंदर। अब इन आप थोड़ा नोट्स टाइप है लिख ले। अब देखो इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, ठीक है साथियों। उपनाम क्या है इसका, शीत ऋतु का उपनाम है प्रत्यावर्तन काल, प्रत्यावर्तन काल। अब तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान कितना रहा है, अधिकतम रहा है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूनतम की बात करा, न्यूनतम है 6 से 8 डिग्री। शीत लहरों को स्थानीय भाषा में सिल्ली कहते हैं, ठीक है। जब तापमान 0 डिग्री से तो उसे पाला पड़ना, पाला पड़ना कहते हैं। अब अगर आप भारत की बात करें तो भारत को सबसे ठंडो महीनों कौन सा है साथियों, दिसंबर, भारत का
सबसे ठंडा महीना, तो भारत का सबसे ठंडा महीना है साथियों दिसंबर। लेकिन आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्दियां थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुआ है। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना, राजस्थान को ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। ठीक है, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी। अब लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होती है? तो लौटते हुए मानसून से भारत में तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है। ठीक है साथियों, तो शीतलहर की है हिमालय में हिमपात के कारण शीतलहर का प्रभाव अधिक होता है। शीतलहर का प्रभाव है अधिक होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में उत्तर पश्चिमी भागों में कोहरा तथा पाला का प्रभाव अधिक होता है। प्रभाव है अधिक होता है। ठीक है, कोर और पालो अधिक पे पड़े। राजस्थान में शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय या जो प्रश्न बहुत बार आवा है, किस कारण होती है मावट, किस कारण होती है? तो भूमध्य सागरीय या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मावट है, मावट है भी आवे, मावट भी आवे, कई जगह से मावट या मावट है, एक ही बात है। ठीक है, मावट है कहते हैं। यह रबी की फसलों के लिए
क्या है, उपयोगी है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदें कहते हैं। सुनहरी बूंदें कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को भारत में कौन लाता है, जेट स्ट्रीम पवनी। जेट स्ट्रीम पवनी लाती है। राज्य में भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। वेधशाला कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, या ही शीत ऋतु साथियों देखो, तो ये अपने तीन ऋतु। अब आप पढ़ांगा राजस्थान का जलवायु प्रदेश। तो अलग अलग जलवायु प्रदेश है, टिवारथा का है, थारनवेट का है। अब आप आज जो जलवायु प्रदेश पढ़ांगा वह पढ़ांगा भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। भारतीय मौसम विभाग ने कितने भागों में बांटा है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। ठीक है, यह है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है जलवायु प्रदेश। अगर आप राजस्थान की जलवायु ने माना तो राजस्थान की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है साथियों। और इनकी एवरेज अगर दशा देखा आप एवरेज औसत, तो इन आप मरुस्थलीय जलवायु भी बोला, मरुस्थलीय जलवायु। अब जो भारतीय मौसम विभाग है बन राजस्थान ने 5 जलवायु प्रदेशों में व्यक्त करियो। कितना में, 5। नॉर्मली लिखू मैं, शुष्क, अर्ध शुष्क, सूखा है बिल्कुल शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र नहीं है उप आर्द्र, एक आर्द्र और एक आर्द्र से भी ज्यादा आर्द्र यानी अति आर्द्र।
एक तो आर्द्र होता है, आर्द्र से कम थोड़ी नमी है वहां, तो उप आर्द्र जो जाता है वो अति आर्द्र, शुष्क और अर्धशुष्क। इन प्रकार 5 जलवायु प्रदेश में विभक्त करियो। अब अन किया करियो वो देखा पा। नॉर्मल से आप एक मैप बनाए हुए हैं त्रिकोण, ठीक है, राजस्थान। अब आप इन 5 भागों में विभक्त किया कराना। एक वो कौन सो है, शुष्क जलवायु प्रदेश। इस शुष्क जलवायु के प्रदेश के अंदर कौन सा जिला है, तो अठेंग में जी आपने है नूपगढ़ है, थोड़ा बीकानेर है, ये थोड़ा नूपगढ़ बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर ग्रामीण जोधपुर, ये पश्चिमी जिला आवे इंग अंदर। जहाँ बालोतरा है, हनुमान, ये हनुमानगढ़ तो नहीं आएगा, कम हिस्सा आएगा, ये लगभग मान लो इधर से ऐसे मान लो इस प्रकार से थोड़ा सा हनुमानगढ़ आ जाएगा, ठीक है, ये प्रकार है। अब एक और जलवायु प्रदेश आग लो, ये शुष्क है, तो ये कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क। अब शुष्क में बात करा तो आप बारिश बहुत ही कम हुआ साथियों, 10 से 20 सेंटीमीटर कम बारिश होगी, और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। सर्दियां भी बहुत ज्यादा पड़ेंगी, यानी लगभग 5 डिग्री 4 डिग्री, अब आप बात करी तो 5 डिग्री 4 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री इतना टेम्परेचर है सर्दियों के अंदर, तो सर्दियों के अंदर टेम्परेचर क्या रहे कम। और अठे की जो वनस्पति है वह कौन सी है, मरुद भिद, सारी लिखवा दूंगा मैं थाने। अगला है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर बारिश 10-20 है नहीं, अटा कर देंगे आप 20-40, 20-40, ठीक है, 20 डिग्री 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। अब इनके अंदर कौन सा है अर्ध शुष्क में, अर्ध शुष्क में देखा गंगानगर चूरू सीकर झुंझुनू नागौर ये वगैरह आ गए ना, इधर जालोर, ये जालोर सांचौर अजमेर का भी हिस्सा जाएगा, यानी किसी का कुछ हिस्सा आता है, किसी का कुछ आता है डीडवाना कुचामण है, ठीक है, ये कौन से में आ गया अर्धे शुष्क में। और 20-40 सेंटीमीटर के वर्षा, तापमान में कोई ज्यादा डिफरेंस को नहीं आएगा, 40-50 रहे तो 35-40 रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा की आगे और आवली गए हिस्से में आ गयो। और न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री 15 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री इतनी को न्यूनतम तापमान है रहे। और अठा स्टेपीज प्रकार की वनस्पति पाई जाए, स्टेपीज, स्टेपीज प्रकार की, ठीक है, स्टेपीज प्रकार की वनस्पति पाई जावे। अगलो है से लगभग ज्यादा आगे होगी, ज्यादा आगे थोड़ा लगभग 88 देखो, ठीक है, यो कौन सा आगे शुष्क अर्ध शुष्क के बाद में उपार्द्र, उपे आर्द्र, उपे आर्द्र।
उपार्द्र के अंदर आप अगर पहले बारिश की बात करें तो 10 20 20 40 40 60 कर दो, 40 से 60, ठीक है, 40 से 60 डिग्री। और 28 30 डिग्री टेम्परेचर रहे कदे गर्मियों के अंदर, यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम 12 से डिग्री से 15 डिग्री 17 डिग्री 18 20 डिग्री तक चला जाता है, यानी न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी, ठीक है, ठीक ठाक है मौसम है। तो इंगे अंदर जी हाँ अपने कौन सा होगा, जयपुर है, जयपुरी ग्रामीण है, अलवर है, कोटपुतली है, बैरोड है, खेरतले, तिजारा है, अजमेर है, दुद्दू, केकड़ी, ये जिला आवेगा। अब इनके अंदर अगर आप वनस्पति की बात करें तो 8 वनस्पति पाई जाए साथियों, मिश्रित पतझड़ वनस्पति, मिश्रित पतझड़ कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, मिश्रित पतझड़ की। फिर एक और आवे इंच ऊपर इधर लगभग इंच ऊपर, यो कौन से साथियों, यो है आर्द्र, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इनके अंदर बारिश कितनी होगी, 40 से 60 है, 60 से 80, 20 बिठा दो, जैसे 20 फिर 20 बिठा दिया, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। इंग में अगर आप तापमान की बात करें तो यही 30 डिग्री के इर्द गिर्द तापमान हाइएस्ट है, न्यूनतम वही रहे 15 डिग्री 20 डिग्री 18 डिग्री, ठीक है। और अब जिला कौन सा है तो इंगे अंदर आ गया साथियों, धौलपुर है, करौली है, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर डीग भरतपुर गंगापुर सिटी, ये जिले आ गए। कुछ इधर आ गए अपने दौसा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर का कुछ भाग आ जाएगा। अब वनस्पति देखा तो इंगे अंदर वनस्पति कौन सी पावेगी, इंगे अंदर भी पतझड़े वनस्पति पावेगी, जैसे आम है, नीम के पेड़ है, बेर है, बबूल है, या वनस्पति पाई जाएगी। अब लास्ट में कौन सा बच गयो, अति आर्द्र, अति आर्द्र का कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा इधर, अति आर्द्र। अति आर्द्र के अंदर कौन सा जिला होगा विशेष तौर पर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुरी, बांसवाड़ा, कुछ हिस्सा उदयपुर का आएगा, कुछ प्रतापगढ़ का, इस प्रकार से ये कौन सा आ गया, अति आर्द्र। बारिश से 60 से 80 है इधर, 80 से 100 सेंटीमीटर और 100 से भी ऊपर चली जाती है। और सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाए साथियों, सवाना, सवाना प्रकार की वनस्पति यानी सागवान है, जामुन है, सहतूत है, बांस है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाए। यो हो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जलवायु प्रदेश। कितना भाग है, 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। आंग में याद की रख में थोड़ू सु एक तो अपन थोड़ू सु जिला को नॉलेज होनी चाहिए, लगभग कौन सा जिला है परफेक्ट भाई, कुछ जिला तो पूरा पूरा है, जैसे जैसलमेर माना तो अपन जैसलमेर पूरी आगे सूचक में, अब कुछ जठे हैं कुछ इधर है कुछ इधर है, उत्तरी भाग है। और बारिश को अपन नॉलेज होनी चाहिए। और मुख्य बात है अंग जो वनस्पति है अपन ध्यान होनी चाहिए, कौन सी वनस्पति कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाए। इतनी बातें हैं राजस्थान में जलवायु प्रदेश जो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है, ठीक है। शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ठीक है। अब अपन थोड़ा नोट्स रूप में लिखा, समझना इतनी ही है अंदर। तो राजस्थान की जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी जलवायु का ही एक रूप है।
ठीक है। वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को मृस्थलीय जलवायु कहा जाता है। राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली अगर बात करें आप तो शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। वर्षा देखा तो वर्षा कितनी है 10 से 20 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान है ग्रीष्म ऋतु में तापमान देखना चाहते हो 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपने को यहाँ तापमान देखने को मिलेगा। और शीत ऋतु में तापमान है 0 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब कौन कौन से जिले आते हैं? जिले जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, जोधपुर लिख रहा हूँ, जोधपुर ग्रामीण भी आ जाएगा। ठीक है। फलोदी है, बाड़मेर है, एक नागौर व चूरू का पश्चिमी भाग भी आता है। नागौर व चूरू का पश्चिमी भाग। अब देखेंगे वनस्पति की बात करा, वनस्पति की बात करा तो वनस्पति कैसी मिलती है यहाँ पे? अठ है साथियों मरुद विद वनस्पति, मरुद विद वनस्पति, या इसको बोलते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। इस जलवायु प्रदेश में इसे जलवायु प्रदेश में दैनिक
मासिक व वार्षिक तापांतर क्या रहता है? सर्वाधिक। ठीक है, ये तो शुष्क जलवायु प्रदेश। अब आप अगलो लिखा। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 2 नंबर है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है लगभग 36 डिग्री से 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड। शीत ऋतु में तापमान कितना होता है? 10-15 डिग्री होता है, 10 से 15, 10 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जिले जैसे जोधपुर भी आ गया, जैसे जोधपुर ग्रामीण मान लो, जोधपुरी ग्रामीण आ जाएगा। बालोतरा का कुछ हिस्सा आएगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, का कुछ भाग, कुछ है भाग, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना कुछ सामान है, पाली, सांचौर, जालोर, और के जालोर। अब वनस्पति देखा, वनस्पति तो स्टेपीज वनस्पति पाई जाए, स्टेपीज प्रकार की वनस्पति पाई जाती। यो हो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अगलो देखा, देखो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा देखा तो 40 से 60, 40 से 60 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में गर्मिया में तापमान अड़े कितनो रहे? लगभग 28-30 डिग्री रहे, अधिकतम ले लिया 34 ले लिया। और सर्दिया में शीत ऋतु में तापमान जैसे
15-16 डिग्री रहता है। ठीक है। जिले, जिलों के अंदर आ गया जयपुर है, जयपुर ग्रामीण, जयपुरी ग्रामीण, अलवर, कोटपुतली रोड, अलवर है, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, खेरतले, तिजारा, अजमेर, दुद्दू, केकड़ी, अजमेर है, दुद्दू है, केकड़ी है, टोंक है, कुछ इसे पाली का भी है, सिरोही है, सांचौर जालोर हैं, सांचौर और जालोर। ठीक है। अब वनस्पति कौन सी मिलेगी? मिश्रित पतझड़ वनस्पति मिलेगी साथियों। मिश्रित पतझड़। ठीक है। यो हो उपार्द्र जलवायु प्रदेश। अब आप देखा आर्द्र और अति आर्द्र। आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आर्द्र के अंदर वर्षा कितनी हुई? 60 से 80 सेंटीमीटर। तापमान है ग्रीष्म ऋतु में अगर आप तापमान देखा तो वही लाता है वो लगभग 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड लाता हो दोस्तों, यही मिलेगा। और शीत ऋतु में बात करें कितना मिलेगा? तो शीत ऋतु में तापमान है वो 14 डिग्री जैसे मान लो सेंटीग्रेड से 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिले जाएगा। कौन कौन से जिले आएंगे इसके अंदर? जैसे धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, बूंदी, डीग आएगा, डीग, डीग नहीं लिख दिया, डीग लिख दिया क्या? गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, बूंदी, राजसमंद, डीग ऊपर रह गया, ऊपर आर्द्र में। ये लिखती रहे दी राजसमंद। अब आप बात करें तो भरतपुर को हिस्सों भी आवे, भरतपुर को, और यो डीग अड़ा दिख दो भरतपुर के पास में डीग। ठीक है, आ जाओगे डीगी में ही आओगे, थोड़ो इसो डीग के ऊपर आर्द्र में चलो जावे, थोड़ो आर्द्र के अंदर आ जावे। और कौन सा आ जाओगे? दौसा भी आ जावे, कुछ कुछ कोटा को हिस्सों भी आ जाओगे,
ठीक है, इतना लिख दो, बहुत है। वनस्पति कौन सी मिलेगी साथियों? वनस्पति भाई पतझड़ है, पतझड़। और पतझड़ के अंदर जैसे नीम आम है, नीम है, आम है, बेर है, बबूल है आदि। ठीक है, यो हो आर्द्र जलवायु प्रदेश। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगा, हरिशिरपुर, सिटी, बूंदी, राजमंद, भरतपुर, डीग, दौसा, कोटा, ये इतने आते हैं। और भी अगर आप आएंगे लिखा तो बीच का हो रहा जाए नहीं कुछ, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर भी आ जावे, भीलवाड़ो आ जावे, भीलवाड़ो भी अंदर आवे। ठीक है, ये भी आ जावे, चित्तौड़ भी आ जावे, थोड़ा बहुत लिख दो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ है। किसी का थोड़ा हिस्सा आता है, किसी का उत्तरी हिस्सा आता है, किसी का पश्चिमी हिस्सा आता है, ऐसे आते। अब लिखा आप आग लो। अब लास्ट रहे पांचवा આપણું अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र। बारिश की बात करें तो लगभग आप वर्षा 60 से 80 से 100 लेवा, 80 से 100 सेंटीमीटर, लेकिन 100 से भी अधिक हो जाती है साथियों। ग्रीष्म ऋतु का तापमान, अरे तापमान बहुत ही कम रहेगा, लगभग 30-35 डिग्री है, यानी बढ़िया मौसम रहेगा। शीत ऋतु का तापमान है, अब शीत ऋतु में तापमान रहेगा 14 से 18 डिग्री, 14 डिग्री से 18 डिग्री कर दो, तो ज्यादा सर्दियां भी कोई नहीं। जिले कौन कौन से? जिला आएंगे अंदर कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा है, बारां है, कोटा, बारां, झालावाड़। उदयपुर का भी कुछ हिस्सा आता है, कौन सा हिस्सा आएगा उदयपुर का? दक्षिणी भाग आएगा, नीचे से आएगा उदयपुर थोड़ा बहुत, दक्षिणी भाग, सलुम्बर है। और चित्तौड़ का भी नीचे का भाग आएगा, दक्षिणी भाग आएगा चित्तौड़ का, चित्तौड़ का दक्षिणी भाग। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा। ठीक है, माउंट आबू भी आवे, माउंट आबू लिख देंगे, माउंट आबू कुछ इसो हो गया। वनस्पति, वनस्पति सवाना प्रकार की वह, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाए, जी हाँ, सागवान है, जामुन है, सहतूत है, बांस है आदि। हाँ साथियों, राजस्थान का भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है जलवायु प्रदेश। पांच आप पांचों कर लिया, शीत ऋतु बच्चे की अपनी बात कर ली। अब आप आगे पढ़ांगा जलवायु प्रदेश वर्गीकरण, जैसे कोपेन का है, थार्नवेट का है,
ये जलवायु प्रदेश है, पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।